क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो अगर पूरी तरह जाग जाए तो सृष्टि भी बदल सकती है और समय भी थम सकता है। वो शक्ति किसी हथियार में नहीं है, किसी मंत्र में नहीं है, वो शक्ति है महादेव की तीसरी आंख। लेकिन सवाल ये है, महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते क्यों हैं? और जब खोलते हैं तो पूरी दुनिया कांप क्यों उठती है? महादेव की दो आंखें संसार को देखती हैं, लेकिन तीसरी आंख सत्य को देखती है। ये आंख हमेशा बंद रहती है क्योंकि ये आंख क्रोध की नहीं, चेतना की आंख है। ये तब खुलती है जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जब अहंकार आसमान छूने लगता है और जब सृष्टि का संतुलन टूटने लगता है। कहा जाता है एक बार तारकासुर नाम का असुर खुद को अजेय समझ बैठा था। देवता हार चुके थे, धरती कराह रही थी। तभी महादेव ध्यान से उठे। जैसे ही तीसरी आंख खुली, एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई और उसी एक क्षण में पूरा अहंकार भस्म हो गया। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये थी कॉस्मिक फायर, वो अग्नि जो शरीर नहीं अहंकार जलाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, महादेव की तीसरी आंख सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, ये जागरण का प्रतीक है। ये बताती है जब इंसान भीतर से जागता है तभी असली परिवर्तन होता है। तीसरी आंख मतलब अज्ञान का अंत, डर का अंत, माया का अंत। एक बार कामदेव ने महादेव का ध्यान भंग किया। महादेव ने आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन यहाँ भी गहरा रहस्य छुपा है। महादेव ने प्रेम को नहीं जलाया, उन्होंने वासना को जलाया। क्योंकि जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर जाती हैं, तो चेतना खुद आग बन जाती है। असल में महादेव की तीसरी आंख हमें एक बड़ा सत्य सिखाती है। जब तक इंसान बाहर लड़ता रहेगा, वो हारता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो अंदर जाग गया, उस दिन कोई उसे रोक नहीं सकता। तीसरी आंख आपके भीतर भी है, आपका विवेक, आपकी आत्मा, आपकी जागृति। आज भी जब दुनिया अंधी दौड़ में भाग रही है, जब लालच, क्रोध और अहंकार बढ़ रहा है, महादेव की तीसरी आंख हमें याद दिलाती है, सच्ची शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। महादेव विनाश नहीं करते, वो संतुलन बनाते हैं। उनकी तीसरी आंख हमें डराने नहीं जगाने आई है, क्योंकि जब आपकी चेतना जागती है तभी आपका असली जीवन शुरू होता है। और याद रखना, जिस दिन इंसान अपनी अंदर की तीसरी आंख खोल लेगा, उस दिन उसे किसी देवता की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपनी नियति का निर्माता बन जाएगा। हर हर महादेव।